नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन नामक कंपटीशन क्लास भी मेरा प्रयास है कि 1 मई से आरंभ हो जाए, जिससे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें आगामी कंपटीशन एग्जाम का लाभ मिल सके। आज काफ़ी दिनों बाद चूंकि मैं वीडियो ये बना पाने में सक्षम हुआ हूं, तो मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, वो है गोलमेज सम्मेलन और कम्युनल अवार्ड। गोलमेज सम्मेलन और कम्युनल अवार्ड। इससे पहले इसकी जो अगर पृष्ठभूमि जान लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था 2 से 3 बार मैंने ये वीडियो में डिस्कस किया। आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया था। जिस दिन दांडी मार्च यात्रा खत्म हुई थी, उसके 1 से 1.5 घंटे के उपरांत भी गांधी जी ने दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी से आरंभ कर दिया था। और नाम से ही क्लियर हो गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। मतलब अंग्रेजों से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ पाने में हम सक्षम नहीं है। गांधी जानते थे अगर सशस्त्र संघर्ष हुआ तो अधिकतर नुकसान उसमें भारतीयों का ही होगा, क्योंकि भारतीयों पर ना तो अच्छे हथियार थे, तमाम प्रकार के सस्पिशियस अंधविश्वास में उस समय हमारा देश फैला हुआ था। इसलिए गांधी जानते थे कि अंग्रेजों से सशस्त्र बल का प्रयोग करके जीतना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता से सविनय अवज्ञा आंदोलन में बोला कि किसी भी फील्ड में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों से लड़ना नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की बात माननी भी नहीं है। लड़ मत जाना, लेकिन अंग्रेजों की बात मानिए भी मत। इस सोच के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आरंभ किया था। और जब ये आंदोलन आरंभ हुआ, तब जितने भी वकील लॉयर थे, उन्होंने अपने जो प्रैक्टिस है उससे रिजाइन दे दिया। जितने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया गवर्नमेंट स्कूल से। जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने स्कूल लेफ्ट कर दिया। इस आशा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था, और ये बड़ा ही तीव्र गति से फैल चुका था। अतः अंग्रेजों को ये भय हुआ, अंग्रेजों को एक भय हुआ कि अगर ये आंदोलन इसी प्रकार एक्सपेंड होता रहा, चलता रहा, तो ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स सून, तो ब्रिटिश रूल जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भारतीयों के लिए एक सम्मेलन रखा, उसे बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो 1 नवंबर 1930 को हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन वास्तव में ये आरंभ क्यों हुआ। उसके 3 से 4 कारण है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल इमेज और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक राउंड मतलब गोल, गोलमेज सम्मेलन का नाम गोल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये गोल मेज पर जितने भी ब्रिटिश के लेबर पार्टी के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जितने भी नेता थे, वो सब एक गोल मेज पर बैठ के कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन करते थे। तभी इसका नाम गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने रखा था। क्योंकि आपको थोड़ा बता दें, गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने भारतीयों को एक ऑफर दिया था, भारतीयों के लॉलीपॉप, एक टाइप से इट जस्ट लाइक ए लॉलीपॉप, कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दें, क्योंकि वे जानते थे अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा चल गया, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा चल गया, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे 1 से 1.5 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इससे गांधी जी के साथ लोग जुड़ रहे थे। तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिख ही रखा था कि ब्रिटिशर्स वाज सर्वाइव हियर बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडियन। इफ इंडियन रिजेक्ट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश, in that condition British rule would collapse under 1 year and स्वराज would come। मतलब अगर 1 साल तक भारतीय ब्रिटिश का साथ ना दें, तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल इंडिया से समाप्त हो जाएगा। ये उन्होंने 1909 को ये अपनी पुस्तक लिखी थी, जो कि 1909 में गांधी जी साउथ अफ्रीका थे। तो पहले है जो राउंड टेबल इमेज,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों शुरू हुई? इसका सबसे बड़ा रीजन तो था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। उससे अंग्रेज काफी पैनिक हो चुके थे, काफी घबरा चुके थे। उन्हें लग रहा था 1-1.5 साल के अंदर ही अगर ये आंदोलन ना रोका गया, गांधी जी को ना मनाया गया, तो हमारी भारत से छुट्टी होते देर नहीं लगेगी। ये उन्हें एक भय तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से कारण थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। एक पहला था सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो था ही। दूसरा था दूसरा जो था वो 1929 का लाहौर सीजन जो हुआ था, इसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उस पर भी अंग्रेज काफी घबरा गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था भारत का पहला जो इंडिपेंडेंट डे था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जिसका डिक्लेरेशन नेहरू जी ने दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे कर दिया था। तो दूसरा है क्या है? लाहौर सीजन। लाहौर सीजन, ठीक है ना, लाहौर सीजन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी ने की थी। लाहौर सीजन में जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी ने की थी। तीसरा जो है वो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, क्योंकि मैंने आपको साइमन कमीशन का पूरा वीडियो लगभग 28 से 29 मिनट का बनाया था कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जांच करने के उद्देश्य से, मतलब भारत में जो संवैधानिक सुधार हुआ है वो किस हद तक हुआ है इसकी जांच करने के लिए। इन तीन से, और इसके अलावा एक डोमिनियन स्टेटस भी इसका कारण था, लेकिन ये मुख्य कारण तीन थे जिसके कारण ये राउंड टेबल इमेज आरंभ हुई थी। पहली राउंड टेबल इमेज का भविष्य थोड़ा समझते हैं। अगर आ जाए व्हाई ब्रिटिशर्स स्टार्टेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्यों उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की? पहला तो कारण सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को मैंने आपको बता दिया, जिसमें अंग्रेज काफी घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स टिल 1 ईयर, 1 साल में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, पहला। उसके बाद दूसरा अगर समझते हैं, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1930 में। नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल इमेज हुई। कहां पे हुई है? कहां पे हुई? क्या वेन्यू था इसका? लंदन। फर्स्ट राउंड टेबल इमेज कहां हुई? लंदन में। लंदन में हुई, और इसका ऑगमेंटेशन किसने किया, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया? ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया। और उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम कौन थे उस समय ब्रिटिश के जब ये हुआ था? वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड यहाँ के पीएम थे। मैकडोनाल्ड यहाँ के पीएम थे। क्योंकि ये फर्स्ट राउंड टेबल इमेज जो हुई थी, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इंक्लूड हुए थे, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके राइट की फाइट वो उस समय काफी तेजी से कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल इमेज वाज कंप्लीटली फेल्ड बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शंस कांग्रेस लीडर, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल इमेज में कांग्रेस का कोई भी लीडर शामिल नहीं हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल इमेज में कांग्रेस का कोई भी लीडर शामिल नहीं हुआ था। महात्मा गांधी, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, ऐसे कोई भी नेता शामिल नहीं हुए थे। तो यही कारण है कि फर्स्ट राउंड टेबल इमेज पूरी तरीका से फेल हो गई। और सबसे मेन बात तो थी गांधी जी और नेहरू जी शामिल नहीं हुए थे, जिनके हाथ में काफी लंबी बागडोर थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फर्स्ट राउंड टेबल इमेज वाज कंप्लीटली फेल्ड बिकॉज नो कांग्रेस लीडर ज्वाइन इट, क्योंकि किसी कांग्रेस लीडर ने ये ज्वाइन नहीं किया था। याद रखिए, कहां हुई थी? लंदन में।
सेंट जॉर्ज पैलेस में हुई थी, लेकिन इतना डीपली अभी नहीं पढ़ना है। लंदन में सेंट जॉर्ज पैलेस में, आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, सेंट जॉर्ज पैलेस के स्थान में ये लंदन में हुई थी। पीएम मैकडोनल्ड ऑगमेंटेशन किसने किया, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया, वो किया था जॉर्ज पंचम, याद रखिए। अब सेकेंड राउंड टेबल इमेज जो है ये स्टार्ट होती, याद रखिए इसकी भी डेट। सेकेंड राउंड टेबल जो है ये आपकी स्टार्ट हुई थी वो सितंबर 1931 में। सितंबर 1931 में ये सेकेंड राउंड टेबल स्टार्ट हुई थी। उससे पहले 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो हुआ था दिल्ली में, दैट्स व्हाई दिस पैक्ट वाज आल्सो नोन एज दिल्ली एग्रीमेंट। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ बातें लॉर्ड इरविन उस समय कौन थे, लॉर्ड इरविन उस समय कौन थे, भारत के वायसराय। लॉर्ड इरविन उस समय कौन थे, भारत के वायसराय, या ज्यादा उसमें बोलते हैं गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, याद रखिए। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को इनवाइट किया था कि हम आपकी 3 से 4 शर्त मान लेंगे, लेकिन आप जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होगी, कब, सितंबर 1931 में, उसमें आप शामिल हुई है। क्योंकि कन्वर्सेशन तभी हो पाएगा जब आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। और गांधी जी का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा था उस समय, अंग्रेज भी जानते थे कि अगर ये सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट अगर गांधी जी ने ना रोका तो 1 से 1.5 साल में ही ब्रिटिश रूल यहां से कोलैप्स हो जाएगा। तो याद रखिए, गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही गांधी जी ने अपनी एक बात रखी। गांधी जी ने बात ये रखी कि जितने भी फ्रीडम फाइटर को आपने अरेस्ट किया है, वो आप उन सबको तत्काल आप रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अंग्रेजों ने, तो इरविन ने ये बात उनकी मानी, एक्सेप्ट कर ली, और गांधी जी ने इरविन की बात मान ली कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाएंगे। ये सेकेंड राउंड टेबल इमेज में भी ऑगमेंटेशन जॉर्ज पंचम ने किया, पीएम मैकडोनल्ड, और वेन्यू जो था वो भी था सेंट जॉर्ज, जो मैंने आपको बताया है। ये राउंड टेबल इमेज का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसमें कांग्रेस लीडर भी शामिल हुए थे। कांग्रेस लीडर में गांधी जी, नेहरू जी, तमाम ऐसे नेता इसमें शामिल हुए थे। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल इमेज भी पूरी तरीका से फेल हो गई। उसका रीजन था क्योंकि इसमें अम्बेडकर भी आए थे। एक बात और याद रखिए, तीनों राउंड टेबल इमेज में गांधी जी दूसरे में गए थे केवल, तो तीनों राउंड टेबल इमेज में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल इमेज में जाने वाले, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर जाने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय अपने खर्च पे गए थे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको अंबेडकर का ज्यादा ध्यान देना है तीनों राउंड टेबल इमेज में, क्योंकि यह 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। तीनों राउंड टेबल इमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। सेकेंड सितंबर 1931 में जब ये स्टार्ट होती है लंदन में, तो सभी व्यक्ति उधर तरफ सुप्रीम शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड कास्ट का पक्ष रखने के लिए अंबेडकर शामिल होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से हेड गांधी जी, और इधर तरफ मुस्लिम लीग के उससे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का सपोर्ट करने के लिए। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट होती है, उसी प्रकार अंबेडकर अपनी बात रखते हैं कि भारत में किस प्रकार शेड्यूल कास्ट के जितने भी सिटीजन हैं उनका प्रोसिक्यूशन लगातार हो रहा है। इसलिए शेड्यूल कास्ट का वोटिंग पावर जो है, इलेक्टोरल राइट अलग कर दिया जाए। इससे गांधी जी खफा हो गए। गांधी जी और अंबेडकर में उस समय काफी आर्गुमेंट हुआ, और यही शिकायत मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थी। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना संभव नहीं है, वो अपनी अलग इलेक्टोरल वोटिंग की मांग कर रहे थे। चूंकि यही कारण है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गई। किस कारण? अंबेडकर, गांधी और जिन्ना, इन तीनों के अपने अपने
अलग व्यू थे, अलग विचार थे, इसलिए सेकेंड राउंड टेबल इमेज भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब बात आ जाती है थर्ड की, थर्ड राउंड टेबल इमेज। ये भी नवंबर 1932 में स्टार्ट हुई है। ये भी कहां हुई, लंदन में सेंट जॉर्ज पैलेस में। ऑगमेंटेशन किसने किया, जॉर्ज पंचम ने, और प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड, मैंने आपको बता ही दिया है। तो नवंबर 1932 में ये स्टार्ट होती, उससे पहले का थोड़ी एक व्यू देख लेते हैं। सितंबर 1931 में अंबेडकर जी ने जो मांग रखी थी कि जो शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड पीपल जो है इंडिया में है, उनकी जो उनका इलेक्टोरल राइट अलग कर दिया जाए, तो अंग्रेजों को ये चांस मिला, अंग्रेजों की अपॉर्चुनिटी मिल गई कि किस प्रकार हिंदुओं को भी जातियों में डिवाइड कर दिया जाए। तो अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी रची, उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, मतलब सांप्रदायिक पंचाट। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद, मतलब अंबेडकर की बात अंग्रेजों ने मानी, और पर्पस तो आप समझ रहे हैं कि हिंदुओं के 4 भाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब इसमें वैश्य शूद्र को अलग कर दिया जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय एक अलग हो जाए, तो हिंदुओं में भी यूनिटी नहीं रहेगी, इसलिए उनका शासन करना भारत में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अंबेडकर जी की बात मानकर कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देते हैं। कौन, अंग्रेज। अंबेडकर जी की बात मानकर कम्युनल अवार्ड, या इसे सांप्रदायिक पंचाट हिंदी में बोलते हैं, ये अगस्त 1932 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अगस्त 1932 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और कौन इंप्लीमेंट करता है ये, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सांप्रदायिक पंचाट में क्या कर दिया गया था, सांप्रदायिक पंचाट में क्या कर दिया गया था, सांप्रदायिक पंचाट में यह बात थी कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भारत के अलग हिस्सों में रहेंगे, और जब चुनाव होगा तो शेड्यूल कास्ट, मतलब उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसी शेड्यूल कास्ट, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट का भी अलग पार्ट बना दिया जाए, और उनका नेता अलग हो, उनका चुनाव अलग हो। और गांधी जी अंग्रेजों की यह साजिश जानते थे। चूंकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जब सक्सेस नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया था। इस कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया, याद रखिए, और अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। अतः जब कम्युनल अवार्ड शुरू हुआ था, कब, मतलब अगस्त 1932 में, उस समय क्या था, गांधी जी जेल में थे। गांधी जी को जेल में यह बात पता चली कि अंग्रेज जो इंडिया के शेड्यूल कास्ट के जो पीपल हैं उनका इलेक्टोरल वोट अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने जेल में ही स्टार्वेशन, या इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्वेशन, भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। जब गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ा और काफी लोगों ने अंग्रेजों को प्रेशर बनाया कि आप गांधी जी को रिलीज करिए, तब जाके एक पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता होता है, वो होता है, ये आपकी 10th की किताब में भी है, ये होता है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। मतलब शेड्यूल कास्ट के इलेक्टोरल राइट को रोकने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, अंबेडकर से पूना पैक्ट करते हैं सितंबर 1932 में। ये जो पूना पैक्ट होता है, थोड़ा याद रखिए, ये जो पूना पैक्ट होता है उसमें एक बात कही गई, गांधी जी ने ये समझौता किया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनकी जो मतलब रिजर्वेशन प्रोसेस था वो उन्होंने 72 से बढ़ाकर 148 कर दिया। मतलब शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनका इलेक्टोरल राइट अलग ना हो, इसलिए गांधी जी ने उन्हें एडिशनल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया कि आप का चुनाव कहां सेम मेथड से रहे, लेकिन आपका हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। तो इस अवस्था में गांधी जी ने 72 से 148 कर दिया था, क्या, जो शेड्यूल कास्ट के पीपल था उनका रिजर्वेशन बढ़ा के कितना कर दिया था, 72 से 148। मतलब अब वो क्या करेंगे, उनका भी चुनाव
हिंदुओं की बाकी कम्युनिटी के साथ ही होगा। बस 72 के प्लेस पे उन्हें 148 सीट पर टिकट मिल जाएगी। तो अंबेडकर ने ये उनका जो डिसीजन था उसको अप्रिशिएट किया और उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ ही थर्ड गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। ये नवंबर 1932 में होता है। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता इसमें नहीं पहुंचते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी पूरी तरीका से अबैंडन्ड हो गया, रद्द हो गया। याद रखिए इसमें मेन चीज है कम्युनल अवार्ड। याद रखिए कम्युनल अवार्ड में किसकी घोषणा की गई थी कि दलितों का जो वोटिंग राइट है वो अलग कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने इसे रोकने के उद्देश्य से पूना समझौता किया, क्योंकि गांधी जी उस समय पूना की जेल में बंद थे और अंबेडकर और उनके बीच समझौता होता है पूना पैक्ट के नाम से। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी ने इलेक्टोरल राइट को रोकने के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन उनका बढ़ा दिया। 72 से 148 रिजर्वेशन उन्हें प्रोवाइड कर दिया। तो जो कम्युनल अवार्ड था, जो अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसी थी, उसे गांधी जी ने रिवोक कर दिया, क्या तोड़ दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। और राउंड टेबल इमेज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों स्टार्ट होती है, ये सब वीडियो मैंने आपको बना के भेज दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मौका मिलेगा इसके बारे में और मैं विस्तार से बताऊंगा। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट आप समझ ही गए होंगे। गांधी जी ने पूना पैक्ट क्यों किया, क्यों अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ, और अंग्रेज क्या चाहते थे कम्युनल अवार्ड से, किस प्रकार हिंदुओं में भी, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।